किरनापुर में आयोजित हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 30 मार्च को राणा हनुमान सिंह बीएड महाविद्यालय किरनापुर में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन बालाघाट सिवनी लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार, संजय उइके विधायक बैहर, सुश्री हिना कावरे पूर्व विधायक लांजी सहित तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, मंडलम के अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, हमारा एक कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। हमें पिछले 10 वर्षों की मोदी सरकार के जुमले एवं देश की जनता से किए गए झूठे वादों की सच्चाई लोगों को बताना है। पिछले 10 वर्षों में देश में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार है, उसके बावजूद सरकार केवल अपने टीवी विज्ञापनों के आधार पर वाहवाही लूटने में लगी हुई है। हम सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लड़ेंगे तो निश्चित ही हमारी जीत तय है। पिछले 2 दिनों में बालाघाट सिवनी के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों एवं युवाओं ने अपना मोर्चा संभाल लिया है और हमारा ग्राफ अब तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं सुश्री हिना कावरे ने भी समस्त कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कहा कि निश्चित ही मुझे टिकट नहीं मिली। हालांकि सभी कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार होता है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व किसी एक को ही टिकट देता है। इस बार सम्राट सिंह सरस्वार जी को टिकट मिली है तो हमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के लिए काम करते हुए उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली भेजना है और इसके लिए हमें एक मतदाता तक पहुंचना होगा। हमने अपने विधानसभा चुनाव में जो गलतियां की है उसे दोहराना नहीं है। एक मतदाता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। उस समय तो राजनीति की एबीसीडी भी हमको नहीं आती थी, पता भी नहीं होता था कि कौन किसका है, कौन अपना है, कौन पराया, कुछ भी बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन ये जो लोग आपको सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये जो लोग आपको मंच पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं। हिना कावरे की भी ताकत जानना चाहते हो तो ये नहीं है कि दिल्ली और भोपाल में हिना कावरे को लोग जानते हैं। हिना कावरे की असली ताकत ये सामने बैठे लोग हैं। कई लोगों को ये गलतफहमी रही होगी कि लिखीराम कावरे जी की हत्या हुई, अब कावरे परिवार की राजनीति खत्म। तो वो यही लोग हैं जिन्होंने लिखीराम कावरे जी के परिवार में राजनीति दोबारा लाए और ऐसा नेतृत्व करने का मौका दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया। हाँ, मुझे गर्व है कि 2 बार मुझे उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला और वो इन सब के आशीर्वाद की देन। उंगली पकड़ के चलना जिन्होंने मुझे राजनीति में सिखाया वो मेरे सामने बैठे हैं। आज यदि हिना कावरे मजबूत और इतनी दमदारी से दम रख रही है तो उसका कारण मुझे सामने बढ़ना सिखाया और मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीति में कावरे परिवार के लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये हिना कावरे से ज्यादा जो हिना कावरे का बड़ा परिवार सामने बैठा है ये मुझसे बेहतर निर्णय लेगा। और मुझे विश्वास है कि हम हमेशा अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम हमेशा आगे बढ़ने की राजनीति करते हैं। हमारे जो है वो सामने है, बुरा लगा तो बुरा लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, हम सीधे और स्पष्टवादी है। और मैं आपको ये बता दूं कि जितने लोग यहाँ पर बैठे सबको विधानसभा चुनाव में हार का बहुत गहरा सदमा लगा। उनको कभी समझ में ही नहीं आया कि हमसे ये नुकसान कैसे हो। एक दिन अपने बूथ पर डट जाते, क्योंकि मुझे विश्वास था, क्योंकि जब इनको ही यकीन नहीं हुआ, इनको ही गलतफहमी नहीं हुई कि भाई हम ये चुनाव हार सकते तो मुझे कहाँ से होगा। मेरी तो आँख नाक कान सब यही लोग हैं। यदि ये एक आध बार भी कहते थे कि भाई हम ये चुनाव हार लेंगे, देखो हमारे रामेश्वर भैया बोरगांव के ये ताली बजा रहे हैं। अब इनसे पूछो कि मेरे पिता के समय जितने वोट बोरगांव में मिलते थे उससे ज्यादा वोट मेरी माता जी को मिले और मेरा जब नंबर आया तो इन्होंने तो मेरे माता और पिता दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जबकि इसमें कोई दुमत की बात नहीं है कि ऐसे बहुत सारे गांव हमारे हैं जो बूथ का एहसास नहीं था 1% के लिए भी, तो हम ये चुनाव हारे। बीजेपी चाहे कितना भी टारगेट कर ले, बीजेपी चाहे कितना भी लक्ष्य बना ले लांजी के लिए, लेकिन हमारे लोगों को अब दूध के जले हो गए। और टिकट मिलने की बात हो, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे चुनाव जीतने की बात हो, तो हम लोग ऐसा दूध से जले हुए लोग हैं, तो हम तो छाछ को भी फूक फूक कर दिएंगे। सही है कि नहीं, बताओ। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। और यही नहीं बल्कि मैं तो हमारे सम्राट भैया से ये बात कहना चाहूंगी कि जब मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी करने निकली थी तो मैंने उसकी शुरुआत ही लांजी से किया। सबसे पहले मैंने कहा कि अपना घर मजबूत करो, उसके
बाद आप घर से बाहर निकलो। और मैं कावरे परिवार जो आया है वो स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह जी के आशीर्वाद से ही कावरे परिवार राजनीति में आया है। और भैया आपको मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आपके खून में ही शामिल है राजनीति, क्योंकि हमारे परिवार में तो सिखाया ही आपके परिवार ने है, जो आपके हम सब के मार्गदर्शक और इस पूरे जिले को एक नया नाम पूरे प्रदेश में देने का काम जिसने किया स्वर्गीय हमारे दानवीर राणा हनुमान सिंह जी ने, तो हम सब कहीं ना कहीं उन्हीं की शाखाएं हैं। इसलिए हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको पूरी ताकत के साथ इस चुनाव मैदान में हम जाएंगे। और रही बात जहाँ तक चुनाव हारने की, तो मैं इतना जानती हूँ, संजय भी आपको बताऊं कि जब चुनाव में राजनीति को समझना, राजनीति में आगे बढ़ना, राजनीति में ऊंचाई तक जाना, ये तो सब बात का विषय है। मैं तो उस यही बोलना चाहूंगी, यही कहना चाहूंगी कि हमारे सम्राट भैया भी जो है आप लोगों के बीच में सांसद प्रत्याशी के रूप में बनकर आए हैं। हम सबका सौभाग्य, ऐसा नेचर, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति तो हमारे अध्यक्ष के रूप में कहो, चाहे वो प्रत्याशी के रूप में कहो, हमारे अध्यक्ष ऐसे व्यक्तित्व है जिनको हम 1.5 साल से जान रहे हैं। मीरा सिंगर दुबे जी, हमारे बुराए मैडम, रंजीत दिया बुराए जी, हमारे पटले दिया और सभी इस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारीगण, ये आप सभी को पता है कि हम लोगों का जिला पंचायत किस तरीके से बना। और आपको एक चीज ये भी बता दूंगा, राजनीति में लाने के लिए और आने का मौका मुझे बहन मीना कावरे जी से ही मिला। और जिस तरीके से मैं अध्यक्ष भी बना, तो पूरा टाइम कंधे से कंधा लगा के मीना कावरे जी ने मुझे अध्यक्ष बनवाया, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद में विधानसभा और ये और वो सब हुई, टिकट मैंने भी मांगा, हमारी बहन ने भी मांगी। मुझे आखिरी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि टिकट मेरे को मिल जाएगी। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इस क्षेत्र से मुझे जीतना है और बालाघाट जिले से और सिवनी जिले से मुझे जीतना है, तो मैं अपनी बहन मीना कावरे जी के बिना नहीं जीत सकता। ये हमारी बहन जो है बालाघाट जिले ही नहीं पूरे प्रदेश की नेता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहन के नेतृत्व में हम ये लोकसभा चुनाव जरूर निकालेंगे। मैं आपके साथ साथ अपने नेताओं से भी आशीर्वाद मांगता हूँ। मीना कावरे जी मेरे से 10 साल छोटी है, लेकिन राजनीति में मेरे से 30 साल बड़ी है, तो उनका गाइडेंस मेरे को टाइम पे मिलेगा। और मैं जिस तरीके से वो मार्गदर्शन करेंगी, साथ में संजय भैया भी है, आप लोगों के मार्गदर्शन पे मैं चलना चाहूँगा। चुनाव को बहुत कम समय है और मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है। जो भी तैयारी है हमारी बहन की तैयारी के बेस पे ही मैं चल के आगे बढ़ूंगा। और आपके आशीर्वाद से जीतने का मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। आप लोगों के सहयोग के साथ बिल्कुल जीत के आपकी सेवा में लगे रहूँगा। धन्यवाद।